युवक बलशाली, स्वस्थ, तीव्र मेधा वाले और उत्साह युक्त ही ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। तुम्हारा भविष्य निश्चित करने का यही समय है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी इस भरी जवानी में, इस नए जोश के जमाने में ही काम करो। जीर्ण शीर्ण हो जाने पर काम नहीं होगा। काम करो, क्योंकि काम करने का यही समय है। सबसे अधिक ताजे, बिना स्पर्श किए हुए और बिना सूखे हुए फूल ही भगवान के चरणों पर चढ़ाए जाते हैं और वे उसे ही ग्रहण करते हैं। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, देर न करो, क्योंकि जीवन क्षणस्थायी है। वकील बनने की अभिलाषा आदि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने में तथा इससे भी ऊंची अभिलाषा रखो और अपनी जाति, देश, राष्ट्र और समग्र मानव समाज के कल्याण के लिए आत्मोत्सर्ग करना सीखो। इस जीवन में क्या है? तुम हिंदू हो और इसलिए तुम्हारा यह सहज विश्वास है कि तुम अनंत काल तक रहने वाले हो। कभी कभी मेरे पास नास्तिकता के विषय पर वार्तालाप करने के लिए कुछ युवक आया करते हैं, पर मेरा विश्वास है कि कोई हिंदू नास्तिक हो ही नहीं सकता। संभव है कि किसी ने पाश्चात्य ग्रंथ पढ़े हों और अपने को भौतिकवादी समझने लगा हो, पर ऐसा केवल कुछ समय के लिए ही होता है। यह बात तुम्हारे खून के भीतर नहीं है। जो बात तुम्हारी रग रग में रमी हुई है उसे तुम निकाल नहीं सकते, न उसकी जगह और किसी धारण पे तुम विश्वास ही हो कर सकते हो। इसलिए वैसी चेष्टा करना व्यर्थ होगा। मैंने भी बाल्यावस्था में ऐसी चेष्टा की थी, पर वैसा नहीं हो सकता। जीवन की अवधि अल्प है, पर आत्मा अमर और अंत है, और मृत्यु अनिवार्य। इसलिए आओ अपने आगे एक महान आदर्श खड़ा करें और उसके लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दें। यही हमारा निश्चय हो और वे भगवान जो हमारे शास्त्रों के अनुसार साधुओं के परित्राण के लिए संसार में बार बार आविर्भूत होते हैं, वे ही महान कृष्ण हमको आशीर्वाद दें एवं हमारे उद्देश्य की सिद्धि में सहायक हो। मैं फिर तुम्हें याद दिलाता हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें कर्म का अधिकार है, फल का नहीं। चट्टान की तरह दृढ़ रहो, सत्य की हमेशा जय होती है। श्री रामकृष्ण की संतान निष्कपट एवं सत्यनिष्ठ रहे, शेष सब कुछ ठीक हो जाएगा। कदाचित हम लोग उसका फल देखने के लिए जीवित न रहें, परंतु जैसे इस समय हम जीवित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि देर या सवेर इसका फल अवश्य प्रकट होगा। भारत को नव विद्युत शक्ति की आवश्यकता है, जो जातीय धमनी में नवीन स्फूर्ति उत्पन्न कर सके। यह काम हमेशा धीरे धीरे हुआ है और होगा भी। निस्वार्थ भाव से काम करने में संतुष्ट रहो और अपने प्रति सदा सच्चे रहो। पूर्ण रूप से शुद्ध, दृढ़ और निष्कपट रहो, शेष सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो सचमुच योगी होने की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस प्रकार के थोड़ा थोड़ा हर विषय को पकड़ने का भाव सदैव के लिए छोड़ देना होगा। एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बनाओ, उसी का चिंतन करो, उसी का स्वप्न देखो और उसी में जीवन बिताओ। तुम्हारा मस्तिष्क, स्नायु, शरीर के सर्वांग उसी के विचार से पूर्ण रहें। दूसरे सारे विचार छोड़ दो। यही सिद्ध होने का उपाय है और इसी उपाय से बड़े बड़े धर्मवीरों की उत्पत्ति हुई है। शेष शब्द तो बातें करने वाले मशीन मात्र हैं। यदि हम सचमुच स्वयं कृतार्थ होना और दूसरों का उद्धार करना चाहें तो हमें गहराई तक जाना होगा। ओम शांति शांति शांति।